Hello students, welcome all. Today we shall discuss about interaction of genes. Mendel concluded through his hybridization experiment on P that each character or you can say trait is controlled by one factor or gene. Means कोई भी लक्षण जो है वो नियंत्रित किया जाता है केवल एक फैक्टर के द्वारा, ठीक है। और लेटर ऑन बैटसन प्रपोज फैक्टर हाइपोथेसिस, इनके अनुसार फैक्टर हाइपोथेसिस काम करता है इंटरेक्शन ऑफ जीन में। मीन्स टू आर मोर देन टू फैक्टर और यू कैन से जीन में इंटरैक्ट एंड प्रोड्यूस न्यू फिनोटिपिक इफेक्ट। मीन्स यहाँ पर क्या है कि दो या दो से अधिक फैक्टर और यू कैन से जीन आपस में इंटरैक्ट करेंगे और नया फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो इस प्रकार से वी विल सी टुडे अबाउट इंटरैक्शन ऑफ जीन्स। और इनमें भी आप यदि देखें तो एक ही जीन्स की यदि दो अल्टरनेटिव फॉर्म जो होंगे उनके बीच यदि इंटरैक्शन होगा तो दैट विल कॉल्ड एलिलिक इंटरैक्शन, or you can say interallelic or intragenic interaction, because there are interaction between alleles of a single gene. But in case of incomplete dominance, as you see earlier, but today we will see about non-allelic interaction. It is also called intergenic interaction. तो प्रीवियस वीडियो में आपको एलिलिक इंटरैक्शन के बारे में डिटेल में बता दिया गया है, लेकिन टुडे हमको बात करनी है एलिलिक इंटरैक्शन के बारे में, जिसको कहा गया है इंटरजेनिक इंटरैक्शन। मतलब इट इज़ नॉन एलिलिक बिकॉज देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन डोमिनेंट जीन। यहाँ पर जो इंटरैक्शन की बात करेंगे हम, वो डोमिनेंट जीन के बीच इंटरैक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये तो रहा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखिए आज कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की बात करेंगे। टुडे वी विल टेक ओनली कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। इन दिस केस व्हेन ए पेवरलाइन वेराइटी ऑफ वाइट कलर्ड स्वीट फ्लावर, स्वीट पी जो फ्लावर है वाइट कलर का, उनको क्रॉस कराया गया अनदर वाइट लाइन वेराइटी से। मतलब दोनों ही प्लांट जो रहेंगे उनमें एक एक डोमिनेंट जीन रहेगा, फिर भी वो अपना इफेक्ट वहाँ पर रिसेसिव का इफेक्ट ही दिखाई देगा, और कलर जो रहेंगे फ्लावर के दे विल बी वाइट। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वाइट फ्लावर वेराइटी ऑल्दो हैविंग वन डोमिनेंट जीन। पर ध्यान रहे यहाँ पर जो डोमिनेंट जीन रहेंगे दोनों में, वो अपना प्रभाव प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको डुप्लीकेट रिसेसिव जीन्स दिखाई दे रहे हैं। और रिसेसिव जीन तो इसमें स्मॉल पी है दोनों में, इसमें स्मॉल पी है, इसमें स्मॉल सी है। लेकिन ये जो डोमिनेंट जीन हैं एक एक सिंगल, ये भी यहाँ एक प्रकार से रिसेसिव हो गए हैं बिकॉज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट विदाउट अनदर डोमिनेंट जीन। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सबसे पहले पेरेंट्स को समझिए। जो पेरेंट्स हैं, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखिए ये अब ये देखिए पेरेंट्स का कलर जो है फ्लावर का वाइट है दोनों में, और दोनों में ही एक एक कैपिटल जीन हमने लिखा है कैपिटल लेटर से। ये है डोमिनेंट जीन और ये छोटे वाले आपके रिसेसिव जीन है, एलिल है। ये डोमिनेंट जीन है ये, और इसका एलिल ये है, इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ पर वाइट फ्लावर है, इसमें जो जीन रहेंगे वो स्मॉल सी और कैपिटल पी। मतलब दोनों में ही एक एक डोमिनेंट जीन है। यहाँ पर कैपिटल सी है और यहाँ पर कैपिटल पी है डोमिनेंट जीन के रूप में। अब देखिए होता क्या है, जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में दोनों डोमिनेंट जीन साथ साथ आ जाएंगे। ये कैपिटल सी भी आ गया और कैपिटल पी भी आ गया। ये एलिलिक नहीं है, ये नॉन एलिलिक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये डोमिनेंट जीन और ये डोमिनेंट जीन कैपिटल सी एंड कैपिटल पी, ये दोनों जब आ जाते हैं साथ में तो आपस में देयर विल बी इंटरैक्शन,
और यहाँ पर जो कलर प्रोड्यूस किया जाएगा दैट विल बी पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर का कलर जो क्या हो गया यहाँ पर पर्पल या रेड कलर के फ्लावर दिखने लगे, जिसके चलते बैट्सन ने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। तो ये पाया गया कि ये जो कैपिटल सी है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ए प्रोड्यूसिंग ए सब्सटेंस, एक पदार्थ पैदा करता है जिसको बोलते हैं क्रोमोजेन। और ये क्रोमोजेन जो होता है वो कलरलेस सब्सटेंस होगा, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होगा, जिसके चलते वाइट कलर के फ्लावर आएंगे। जबकि कैपिटल जो पी है, जो डोमिनेंट जीन है दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग ए एंजाइम, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। और जब दोनों साथ साथ रहेंगे कैपिटल सी और कैपिटल पी, तो कैपिटल सी के द्वारा एक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जाता है ऑलरेडी क्रोमोजेन, और कैपिटल पी के द्वारा एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब ये सबस्ट्रेट और एंजाइम पास साथ साथ आएंगे तो ये सबस्ट्रेट को ये एंजाइम एक विशेष कलरलेस पदार्थ, कलर्ड पदार्थ में बदल देगा, दैट इज कॉल्ड एंथोसाइनिन, जिसके चलते फ्लावर का कलर क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्सटेंस तो था क्रोमोजेन जो कि कलरलेस सब्सटेंस, लेकिन इसको बदलने वाले एंजाइम नहीं थे, और यहाँ पर एंजाइम है बट सब्सटेंस नहीं है। इसके चलते यहाँ पर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। अब देखिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्यों कहा गया। F1 जनरेशन में जब दोनों आपके डोमिनेंट जीन आ रहे हैं कैपिटल सी के द्वारा और कैपिटल पी जो लिख रहा है यहाँ पर, इसमें यही हुआ है कि जब दोनों डोमिनेंट जीन आएंगे तो ये इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने के चलते एक प्रोड्यूस करेगा सब्सटेंस जो कि कलरलेस रहेगा और दूसरा प्रोड्यूस करेगा एंजाइम, और ये डोमिनेंट जीन इसके द्वारा, इस डोमिनेंट जीन के द्वारा कैपिटल पी के द्वारा एंजाइम के द्वारा इस कलरलेस से कलर्ड पदार्थ में बदल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंथोसाइनिन। तो इस प्रकार से ये होगा। अब इसके बाद हमने सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग में क्या होगा, 4 प्रकार की गैमेट्स बनेंगे। देखिए ये गैमेट बने कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल सी स्मॉल पी, ठीक है, दोनों रिसेसिव। इस प्रकार से इधर फीमेल गैमेट बनेंगे। उसके बाद क्रॉस कराएंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेशियो में आप देखेंगे कि पर्पल कलर के फ्लावर आएंगे, बिकॉज बोथ डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट इन दिस केस, ठीक है। 16 में से 9, मतलब आउट ऑफ 16 9 विल बी पर्पल कलर के रहेंगे, जबकि 7 कलर के जो रहेंगे, 7 जो रहेंगे दे विल बी ऑफ वाइट कलर, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर वाइट क्यों रहे, क्योंकि यहाँ आइदर कैपिटल सी है डोमिनेंट, एक ही डोमिनेंट जीन रहेगा, आइदर सी रहेगा और कैपिटल पी रहेगा, या दोनों भी लैकिंग हो सकते हैं। इन केस ऑफ दे यहाँ पर टोटल रिसेसिव हो गया ये। तो इन 7 केसेस में हुआ ये है कि बोथ डोमिनेंट जीन्स आर नॉट प्रेजेंट, दैट्स वाई द फ्लावर का जो कलर है इट विल बी वाइट। जबकि 9 जगह हमने क्या देखा, बोथ डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट, दैट्स वाई द कलर ऑफ फ्लावर विल बी पर्पल कलर। तो इस प्रकार से ये आपको बताया गया। अब इसके बाद आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन, इसके डिटेल्स आपको लिखना कैसे है, ये बच्चे लिखते थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, तो उसको समझने का प्रयास कीजिए क्या लिखना है। इसमें लिखना यह है कि इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन आर इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर। यहाँ पर 2 स्वतंत्र डोमिनेंट जीन जो हैं, प्रभावी जीन, वो इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से एंड प्रोड्यूसिंग ए न्यू फिनोटाइप, दैट इज कलर्ड फ्लावर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर कैपिटल सी डोमिनेंट जीन और कैपिटल पी जो दोनों अलग अलग पेरेंट्स में थे, ठीक है, तो ये दोनों जब आएंगे आपस में तो दे विल बी इंटरैक्ट विथ वन अनदर, एक दूसरे से, और दे प्रोड्यूस ए न्यू फिनोटाइप दैट इज कलर्ड फ्लावर। अब उसके बाद देखिए, व्हेन वन डोमिनेंट जीन लैकिंग और बोथ लैकिंग, या तो दोनों या एक ही प्रभावी जीन यदि नहीं है, तब फ्लावर का जो कलर रहेगा दैट विल बी वाइट। मतलब कैपिटल सी और कैपिटल पी में से कोई भी एब्सेंट है या दोनों एब्सेंट हैं तो निश्चित रूप से कलर विल बी वाइट। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज बोथ डोमिनेंट जीन्स
आर कॉम्प्लीमेंट टू वन अनदर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये लिखिए अब यहाँ पर बोथ डोमिनेंट जीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये, ठीक है ना, सप्लीमेंट्स नहीं है, क्योंकि अभी आपको अगले बार सप्लीमेंट्री जीन इंटरएक्शन भी पढ़ाया जाएगा, तो पूछा जाता है आगे चल के ही व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरएक्शन एंड सप्लीमेंट्री जीन इंटरएक्शन। तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ समझ लीजिए यहाँ पर बोथ डोमिनेंट जीन्स आर कॉम्प्लीमेंट टू वन अनदर, एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए डोमिनेंट जीन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ए कलरलेस सब्सटेंस। जो सी है मैंने पहले ही बताया था, हालांकि वो क्रोमोजेन सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है दैट इज कलरलेस। और पी जो है दैट विल प्रोड्यूस ए एंजाइम विच कन्वर्ट क्रोमोजेन इनटू एंथोसाइनिन, जिसके चलते फ्लावर का कलर जो होगा दैट विल बी पर्पल कलर विच गिव्स पर्पल कलर टू फ्लावर। रिजल्ट क्या निकला इसमें, वन कैन नॉट प्रोड्यूस देयर इफेक्ट विदाउट अदर। इसलिए देखिए दोनों शुरुआत में जब हमने क्रॉस कराया था दोनों में ही वाइट फ्लावर आ रहा था, यद्यपि उनमें एक एक डोमिनेंट जीन था, लेकिन वन कैन नॉट प्रोड्यूस देयर इफेक्ट विदाउट, मतलब एक डोमिनेंट जीन दूसरी की अनुपस्थिति में अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता, नहीं प्रकट कर सकता, दैट्स वाई द फ्लावर विल बी white. But in this case when both are present then and they are also complement to one another, that's why they producing a new look to flower that is purple color। इस प्रकार से F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप है वो यहाँ पर 971, हालांकि जो जीनोटाइप रहेगा वो 9331 रहेगा, 4 टाइप का रहेगा, लेकिन अब कोई उसका तुक नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ पर यदि जहाँ पर भी कैपिटल सी और कैपिटल पी मतलब डोमिनेंट जो आपके जीन हैं वो आएंगे साथ साथ, क्योंकि एलेलिक इंटरेक्शन तो है नहीं, इसलिए जीनोटाइप भले 4 प्रकार का रहेगा, लेकिन जो फिनोटाइप है वो आपको यहाँ पर 9:7 दिखाई देगा, 9:7। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का जो रेशियो है दैट विल बी 9:7, 9:7। जबकि आने वाले समय में हम जब पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन तो वहाँ का जो रेशियो रहेगा दैट विल बी 9:3 9:3:4 रहेगा। और ध्यान रहे सारे इंटरेक्शंस में मोस्टली डोमिनेंट जीन ही आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले बार आपको और कुछ स्टडी कराएंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।